हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए जो भी उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कराने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग से पहले आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। क्योंकि देखो, काउंसलिंग में उन्हीं को सीट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं जो स्मार्टली काम करते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देख लेना, कहीं भी स्किप मत करना। इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को स्किप कर दो, पूरा नहीं देखो, या फिर इसे देखो ही ना और चॉइस फिलिंग कर दो। तो आप अपनी जो एक सीट मिलने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलने के चांसेस हैं, वो खुद से ही कम कर लो। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देख लेना, कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि आपकी जो एक सीट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो में पहले समझाऊंगी कि किस तरीके से आपने किन बातों का ध्यान रखना है काउंसलिंग से पहले, और सेकंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करके करनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, तो आप वो भी अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी वे में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे कि हम सीट अपग्रेड कराएं तो कैसे करके कराएं, अगर अपग्रेड कराते हैं तो पहले वाली कैंसिल हो जाएगी या हमको दोबारा से फ़ीस पे करनी होगी, काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है, और हमें चॉइस फिलिंग कैसे करके करनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो काउंसलिंग है इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि अभी आपकी बीएससी नर्सिंग की स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस उनके लिए भी हैं जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सेम चीज़ें रहने वाली हैं सबकी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो काउंसलिंग है आपकी वो ऑनलाइन मोड में होगी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड चीज़ ये आती है आपकी कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है आप उसी की काउंसलिंग कराओगे। सपोज करो कि आपने अगर पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया है तो आप पैरामेडिकल की काउंसलिंग कराओगे, आपने जीएनएम का दिया है तो आप जीएनएम की कराओगे। हाँ, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 एग्ज़ाम दिए हैं, 2 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आप उनकी भी करा सकते हो। मतलब सीधा सा ये है कि आपने जो जो एग्ज़ाम्स दिए हैं आप उनकी काउंसलिंग करा सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर 2 एग्ज़ाम दिए तो आप काउंसलिंग एक की ही कराओगे, नहीं। आपने अगर 2 दिए हैं तो 2 की काउंसलिंग करा सकते हो, 1 दिया है तो 1 की काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब सेकंड आता है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी, मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट अगर किसी को नहीं पता है अभी भी, तो देखो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hnbummu.ac.in। इस पे जाकर के आपको अपनी काउंसलिंग करनी है, और मैंने आप सबको बोला था कि थोड़ा सा वेट कर लो, अभी काउंसलिंग मत करो। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी बात को सुना समझा बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सुना है तो आपने अपने चांसेस खुद ही कम करें, क्योंकि उस टाइम तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई थी जब आपके काउंसलिंग के लिंक एक्टिव हुए थे। और अगर आप सीट मैट्रिक्स को देखे बिना अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हो ना, तो वो आपकी ब्लाइंड चॉइसेस होंगी। ठीक है, आपने मतलब कुछ भी सोचा समझा नहीं, कोई सीट नहीं देखी, आपने ये नहीं देखा कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट का नया ऐड हुआ है, कुछ नहीं देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने चॉइस फिलिंग कर दी। तो ऐसा मत करना, मैंने पहले भी बोला था। अगर जो स्टूडेंट्स ने वेट करा है तो अब आपकी सीट मैट्रिक्स आउट हो चुकी हैं, मैंने सीट मैट्रिक्स का बताया है कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो सीट मैट्रिक्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगी, वो वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कोई भी ऐसे हार्ड कॉपी नोटिस आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा, कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, ये आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निरंतर अवलोकन करते रहें। देखो उन्होंने लिख रखा है कि हम कोई भी आपको ऐसे हार्ड कॉपी मेल वेल करके आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भेजने वाले हैं, आप वेबसाइट देखते रहो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप वेबसाइट चेक कर सकते हो रेगुलरली, अगर आपको टाइम नहीं है आप वेबसाइट चेक नहीं कर सकते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको कुछ भी, आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, बेल आइकन प्रेस होगा तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि हाँ कुछ नया आया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे आता है, मात्र उत्तराखंड एएनएम, जीएनएम, एमएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थियों को नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज की राज्य की कोटे की सीटों का प्रवेश नहीं मिल जाता है। मतलब उन्होंने वही लिखा है कि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो उसका मतलब नहीं होता कि
कि आपको सीट मिल गई। देखो मैंने ये पहले ही बोला था कि रिजल्ट में प्रोविजनल आया है, तो कुछ लोगों ने बोला था कि वो रिजल्ट प्रोविजनल है तो नया रिजल्ट भी आ सकता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमने 2-3 साल के यहाँ पे एग्ज़ाम्स देख चुकी हूँ, मैंने खुद ने भी एग्ज़ाम दिया था। तो जो आपका रिजल्ट होता है उस पर प्रोविजनल ही लिखा होता है, उसका मतलब ही यही होता है कि ये जो आपके मार्क्स आए हैं, ये जो आपको रैंक मिली है, इससे ये डिसाइड नहीं हो गया है अभी कि आपको सीट मिल गई, ठीक है। सीट आपको कब मिल गई? जब आपका एडमिशन हो गया, सीट लॉक हो गई, तब आप मानोगे कि आपको आपको जो है सीट मिल चुकी है, ठीक है। तो वो वहाँ पे मैंने क्लियर कर रहा था कि रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा, और देखो रिजल्ट दोबारा नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा है कि आपको जो काउंसलिंग है उसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, उसके बाद ही आपकी जो सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो होगी। ऐसा नहीं कि आपने काउंसलिंग ही नहीं कराई और आप बोलो कि मुझे सीट नहीं मिली, तो ये नहीं होगा, ठीक है। जो आपकी फ़ी पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन करनी होगी, ऑनलाइन ही फ़ी पेमेंट करनी है, तो प्लीज़ फ़ी पेमेंट जो है वो यूपीआई से मत करना, क्योंकि ये वेबसाइट भी, इनकी जो टेक्निकल टीम है ना वो अच्छी नहीं है, वो सपोर्टिव नहीं है, वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। और आपके वैसे भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो बहुत चांसेस रहते हैं कि फ़ी जो है आपकी वो अटक जाए, और फिर आपके वो पैसे भी कट जाए, आपको और पैसों से पे करना पड़े। तो प्लीज़ यूपीआई का यूज़ मत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है। तो देखो एएनएम के लिए आपकी 1000 रुपीज़ है, जीएनएम के लिए 1000 है, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी नर्सिंग के लिए 1500 है, पोस्ट बेसिक के लिए 1500 है, बीएससी और पैरामेडिकल के लिए भी 1500, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की दी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आपकी ऑलमोस्ट 1500 ही होगी, ठीक है। अगर आपकी एमएससी नर्सिंग की 1500 है तो बीएससी की भी उतनी होगी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। एक चीज़ और बच्चे पूछते हैं, हमने काउंसलिंग कराई, हमें कॉलेज नहीं मिला तो क्या फ़ीस वापस आ जाएगी? देखो ये काउंसलिंग की फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। ये आपको नहीं मिलेगी, एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सोच के करना कि ये पैसे वापस नहीं मिलने वाले। हो सकता है 1500 रुपये आपकी लाइफ बना दें, ठीक है। अब देखो लिखा है पंजीकरण शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय समस्त वंचित सूचनाएं भरनी होंगी। मतलब आपने जो भी, देखो एक चीज़ और, अगर आपने अपने फॉर्म में लिखा था ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तो अब आपको वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है ना स्पेशली, वो तो दिखाना होता है, तभी आपको जो है आरक्षण यानी कि जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। आप ओपन कोटा से फाइट करोगे, ठीक है। इसलिए अब आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो दिखाने होंगे। अगर आपको अब तक नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए, तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, यहाँ कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है, आप उसको जा कर के देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर आपका यहाँ पे आता है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग चरणवार, यानी कि आपके जो है सिर्फ चरण में होगी काउंसलिंग, तो उपलब्ध सीटों की संख्या संबंधी कॉलेज के शिक्षण शुल्क अन्य विवरण भली भांति देख लें। मतलब उन्होंने बोला है कि कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उसकी कितनी फीस है, उनको अच्छे से देख लो। और यही चीज़ मैंने भी बोली थी कि चॉइस फिलिंग ऐसे मत करो, पहले देख लो सीट मैट्रिक्स क्या है, फीस कितनी है, उसके बाद करना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको उस कोर्स में, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो उसको चूज़ ही मत करो, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सीट वेस्ट हो उससे अच्छा है कि वो सीट किसी और को मिल जाए जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम द्वितीय चरण की काउंसलिंग के आधार पर सीट आवंटन की कार्रवाई में आवंटित हुई सीट पर प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर अंदर आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। ये होता है आपका कि आपको टाइम दिया जाता है 4 to 5 डेज़ का, उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, ठीक है। परंतु इस हेतु उससे पुनः निर्धारित पंजीकरण शुल्क धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करवा कर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि दीदी हमने फर्स्ट काउंसलिंग कराई, हमको कॉलेज मिला, लेकिन हमने एडमिशन नहीं लिया उस कॉलेज में, हम गए ही नहीं, अब हमें सेकेंड राउंड में क्या अलग से फीस पे करनी होगी काउंसलिंग की? तो हाँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करा, आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने वहाँ एडमिशन नहीं लिया, तो आपको ये तो परमिशन होगी कि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपको फिर से जो ये 1500 या 1000 रुपये की फ़ीस है ये पे करनी होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हाँ, अब सेकंड पॉइंट में है यहाँ पे कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करा, आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन वहाँ पे ले लिया, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको वो आपका पसंद का कॉलेज नहीं मिला है,
आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी होगी। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो फ़ीस पे नहीं करनी होगी, एडमिशन नहीं लिया था फर्स्ट राउंड में तो फ़ीस पे करोगे, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन और आता है कि हमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया था, सीट अपग्रेड करानी है, कैसे करके अपग्रेड होगी? तो कुछ इसमें कोई आपका बड़ा इशू नहीं है, फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया था कोई बात नहीं, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करो। आपकी जो सीट अगर आपकी अपग्रेड हो जाती है और वहाँ पे एडमिशन लेने जाते हो तो जो आपकी पहले वाली सीट थी वो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो एडमिशन करते हैं उनके पास में यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स होती है, यूनिवर्सिटी को आपकी डिटेल्स भेजते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि हाँ ये कैंडिडेट अब जो है अपनी सीट अपग्रेड करा चुका है, ये नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो पहले वाली आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इतना बड़ा इशू नहीं है, सीट अपग्रेड हो जाती है। अब देखो, एक बार पूर्व आवंटित सीटों को परिवर्तित कर यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा दूसरे संस्थान की सीट आवंटित कर दी जाती है तो उसका पूर्व में आवंटित सीट पर अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। वही चीज़ मैंने बोली कि वो कैंसिल हो जाएगी, आपको नेक्स्ट सीट मिल जाएगी, वहाँ जाओ, वहाँ जाके एडमिशन ले लो, ये हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में सीट आवंटित होती है और उसके द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत संबंधित आवंटित संस्थान में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उसे द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आपको फिर से फीस पे करनी होगी, वही चीज़ लिखी है जो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिख रखी हैं। और एक चीज़ और, डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना, जो एडमिशन कैंसिल होते हैं ना वो डॉक्यूमेंट्स के पीछे ही होते हैं। और ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको, अराउंड 25 डेज़ पहले ही मैंने आपको बोला था कि काउंसलिंग कब होगी ये मत सोचो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो अपने, ठीक है। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 3 राउंड में तो आपकी होनी ही होनी है। तो आपकी फर्स्ट राउंड में जितनी सीट्स फिल हो जाएंगी उसके बाद वो सेकेंड राउंड में जाएंगी, सेकेंड राउंड में जो सीट्स फिल हो जाएंगी वो थर्ड राउंड में जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जाती हैं। और आपको अपनी चॉइस फिलिंग जो करनी है वो आपको किस तरीके से करनी है वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगी, ठीक है। देखो, लिखा है आवंटित सीट पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन के उपरांत समस्त वांछित मूल दस्तावेज आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, अलॉटमेंट लेटर भी लेके जाना होता है, तभी आपको सीट वहाँ पे लॉक होती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, कोई भी यहाँ पे ऐसे स्किप नहीं करा होगा, ठीक है। और जितने भी आपके डाउट्स हैं कि फ़ीस कितनी होती है, सीट अपग्रेड कैसे होती है, कि सेकेंड राउंड में भी फ़ीस लगती है, तो वो सारे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब बात आती है चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क आपकी काउंसलिंग का। तो देखो, चॉइस फिलिंग में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सीट मैट्रिक्स देख लो, ठीक है। सीट मैट्रिक्स देख लिया आपने, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कराया पूरा सीट मैट्रिक्स को, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स देखो, सपोज करो कि आप जो है जीएनएम की काउंसलिंग कराने जा रहे हो, ठीक है। आपके जीएनएम की जो है वो 3 कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर आप जो हो फीमेल कैंडिडेट हो तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देखो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही चूज़ करो, प्राइवेट को मत करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे गवर्नमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो मैं प्राइवेट में एडमिशन ले लूँगा या ले लूँगी, तो आप प्राइवेट भी चूज़ कर सकते हो। आप पे कोई लिमिट नहीं है, उत्तराखंड में जितने कॉलेजेस हैं आप सारे के सारे भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करो। आपको अगर लगता है कि मैं प्राइवेट में जा सकती हूँ, वहाँ का फीस अफोर्ड कर सकती हूँ, तो आप प्राइवेट भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि मेरी रैंक इतनी नहीं है, मुझे तो गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, प्राइवेट ही चाहिए मुझको, तो आप प्राइवेट भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले आपने सीट मैट्रिक्स देख लेनी है, कॉलेजेस देख लेने हैं, अपनी रैंक देखो, ठीक है, कि रैंक कितनी है आपकी। अगर आपकी रैंक सपोज करो अंडर 50 आ रही है, ठीक है, आपकी कैटेगरी भले ही जनरल भी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो कि आपके घर के पास कॉलेज कौन सा पड़ रहा है। अगर आपको घर के पास में रहना है तो अपने घर के पास का कॉलेज देखो कौन सा है, ठीक है। उस कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल कौन सा है, पहले वो देखो, ठीक है। वो कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं है, ये देख लो एक बार, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड नहीं होते, आपको आगे चल के दिक्कत हो जाती है। ये सारी चीज़ें देख ली, आपको पता लग गया कि हाँ ये सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अगर मुझे सीट मिल जाती है तो मैं एडमिशन ले सकती हूँ, तो बस उनकी प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर लो, ठीक है। सपोज करो कि आपको पहले हल्द्वानी चाहिए तो पहले हल्द्वानी रख लो, सेकंड नंबर पे देहरादून चाहिए, देहरादून रख लो, थर्ड पे आपको
अगर जो आपका नया कॉलेज है रुद्रपुर का वो चाहिए तो उसकी सेट कर लो, फिर पिथौरागढ़ कर लो, अल्मोड़ा कर लो, इस तरीके से सेट कर लो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट और उनको जो है चॉइस फिलिंग में डाल दो। ठीक है, तो मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, गवर्नमेंट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही चूज़ करना। अगर आपको लगता है आप प्राइवेट भी कर सकते हो तो प्राइवेट को भी कर लेना, और प्राइवेट में भी सारे मत करना। जो आपको लगता है कि हाँ ये कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, ये अच्छे हैं, यहाँ का रिजल्ट अच्छा रहा है, तो उनको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अपनी चॉइस फिलिंग से पहले, क्योंकि मैंने अपनी चॉइस फिलिंग में ये अप्लाई करे थे और बिलीव मी मुझे बहुत हेल्प हुई थी। क्योंकि आपकी जो रैंक है ना, हो सकता है आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट्स हो और आपको, आप ये चीज़ें अप्लाई करते हो तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो बस कॉलेज इसी चीज़ों पे मिलता है कि आपकी रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं कैटेगरी वाइज, और आपकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, बस इन चीज़ों को देखना है और उसके बाद में अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स है काउंसलिंग से रिलेटेड वो सारे के सारे आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए होंगे। जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है वो भी देखो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, इतना पैनिक मत करो। बस ये फर्स्ट पहली बार ही हुआ है आपका कि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग आपकी अलग से होगी, वरना हमेशा आपकी साथ में ही होती थी। अगर कोई डाउट है, ऐसा कोई कैंडिडेट है कि जिसकी रैंक अच्छी है और उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से चॉइस फिलिंग करूं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा चैनल पे, या फिर आप सर्च कर सकते हो उरूबा मलिक करके। आपकी रैंक अच्छी होगी, आपकी कैटेगरी अगर लग रही है, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती हूँ आपकी चॉइस फिलिंग करने में। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।